वहीं फर्रुखाबाद में कंपिल क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हो गया। डीजे लेते ट्रैक्टर और पिकअप की टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने कांवड़ियों पर लाठी डंडों और तमंचों से भी हमला बोल दिया। हमले में कई कांवड़िए घायल हो गए और उनकी कांवड़ तक तोड़ दी गई। बता दें, जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर के गांव पहरा से करीब 50 युवक कांवड़ लेकर कंपिल जल भरने आए थे। लौटते समय जब उनका डीजे लदा ट्रैक्टर गांव रुदैन के निकट पहुंचा, तभी सामने से आ रही पिकअप उनसे टकरा गई। मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही सीओ कायमगंज और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। काफी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इसके बाद कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। यात्रा लेने के लिए कंपिल गया था सर। वहाँ से आराम से मेरी ये कावड़ पड़ी हुई है और ये कावड़ वहाँ इन लोगों ने गिरा दी। तमंचा, डंडा और रिवाल्वर राइफल लेके इन लोगों ने मेरे बंदों को मारा और लोगों के पैसे भी छीने हैं। कई लोगों की चोट भी लगी है। मैं यहाँ से रुदान पहुँच पाया तो मैं वापस आया सर, तो मैंने इनका खून खच्चर देखा। मैंने कुछ लोगों ने पट्टी बंधवा दी सर। उसके बाद में इन लोगों ने इतना बुरी तरीके से मारा, कोई दिक्कत नहीं थी। यात्रा लेने के लिए कंपिल गया था सर। वहाँ से आराम से मेरी ये कावड़ पड़ी हुई है और ये कावड़ वहाँ इन लोगों ने गिरा दी। तमंचा, डंडा और रिवाल्वर राइफल लेके इन लोगों ने मेरे बंदों को मारा। फर्रुखाबाद में अपराध जगत में लंबे समय से खौफ का पर्याय रहे कुख्यात माफिया अनुपम दुबे और उसके साथ ही बालकिशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने दोनों को उम्र कैद के साथ 1,03,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय उस अभियोजन टीम और जाबाज पुलिस कर्मियों को जाता है जिन्होंने 30 साल पुराने इस केस को मजबूत साक्ष्यों और अदम्य साहस से अंजाम तक पहुंचाया। एसपी ने सभी कानून के रखवालों को सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया। सोनभद्र जिले में यूरिया खाद की कमी को लेकर किसान लगभग 20 दिनों से काफी परेशान है। खाद न मिलने की वजह से किसान पूरे दिन को ऑपरेटिव सेंटर पर खाद के इंतजार में लाइनों में लगे दिखाई देते हैं। आलम यह हो गया है कि जहां 1000 बोरी खाद की जरूरत है, वहां पर केवल 200 बोरी ही खाद पहुंच रही है, जिसकी वजह से किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिलता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने जमकर सरकार को घेरा। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार किसानों की आय को दुगना करने की बात करती है, वहीं जो किसानों की मूलभूत सुविधाएं हैं, खाद, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी किसानों को उपलब्ध कराना उसके लिए भारी पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ईश्वर लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहली। ये बताइए, अभी इतने ज्यादा हजारों की संख्या में आप लोग मौजूद हैं जी, क्या मामला है कि यहाँ भीड़ लगा है? मामला ये है सर, हम लोग 4:30 बजे भोर से आए हैं जी। अभी तक हम लोगों को कितना टाइम हो गया सर जी, अभी कुछ सूचना मिल नहीं रहा है, ना कोई अधिकारी आ रहे हैं यहाँ। किस लिए आप लोग आए हैं? हम लोग सर नॉन एरिया लेने आए हैं। अच्छा, तो क्या अभी तक जब से आप आए हैं कोई अधिकारी यहाँ बांटने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। आप लोगों ने किसी अधिकारी को फोन किया कि नहीं? हम लोग सर नहीं फोन किया है, प्रशासन आए हैं सर जी। जी। खाद को लेकर जनपद में बात करें तो काफी किल्लत देखी जा रही है। किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। कैसे दिखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं किसानों को खाद नहीं मिला, पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि हर कोऑपरेटिव पर हर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, और इसके पहले मैं सदन के माध्यम से भी मांग कर चुका हूँ, लेकिन किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। मैं एक सदन के माध्यम से भी मैंने एक शेर बोला था, जो मुक्त शिक्षा दवा मुक्त देगा, किसानों को हरदम सुरक्षा करेगा और देगा समय से बिजली, खाद, पानी, वही तो किसानों का नेता रहेगा, वही तो किसानों का नेता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई सूझबूझ नहीं है, इसलिए हमारे देश के किसान धरना पर बैठे हैं। प्रदेश के किसान को खाद नहीं मिल रहा है, न समय से पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है।
सब तबाही मचा हुआ है। इसलिए किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने किसानों को खाद उपलब्ध करावें, लेकिन यह खाद कहाँ जा रहा है, किस बाजार में जा रहा है और किसानों को नहीं मिल रहा है, ये दुख की बात। बतौर सांसद आप इससे क्या पहल कर रहे हैं? अभी तक क्या किया? हम लिखा पढ़ी में भी लिखकर दिए हैं और सदन के माध्यम से भी बोले हैं, आगे और लिखेंगे, आगे और कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।